पेंट वाली जो बाल्टी होती है उसमें पिस्टल उन्होंने छुपाए हुए थे। वो दो दो करके अंदर दाखिल हुए हैं घर में। दाखिल होके दो एक दफ़ा जैसे ही 6 अंदर इंटर दाखिल हुए उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया। तो जैसे ही यरगमाल बनाया पुलिस ने वो मौका पर ही उनको 6 के 6 जो डाकू थे उनको हलाक कर दिया। पे दावा बोला है। आगे से उन्होंने भी वापसी फायरिंग जो है वो की है। जवाबी फायरिंग की है, तकरीबन 40 से 45 मिनट वहां पे फायरिंग होती रही। 40 से 45 मिनट तकरीबन फायरिंग होती रही है। बहुत ज़्यादा खौफ का मकाम था कि ये हो क्या रहा है। लोगों में खौफ था, कोई किसी दूर खड़ा होकर देख रहा था। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नज़दीक था। तो उनकी एक बेटी थी नाबालिग, वो छत पे थी। उसको पता चल गया भाई गुड़िया को कि ये जो है हमारे घर में डाकू आ गए और मेरे घर बैंक डकैती हो रही है, किसी जगह पे राहज़नी की वारदात और किसी से मोबाइल छीना जा रहा है, सेव नहीं है। ना ही हम अपने आप को महफूज समझते थे कि जब भी घर से निकलते थे तो अल्लाह को याद करके निकलते कि अल्लाह सुने अपनी सुबुर्दा अपने मकाम पे पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पावर टीवी डिजिटल। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया, 6 डाकू डॉक्टर आबाद के घर दाखिल होते हैं डकैती की नीयत से, और फिर उनके साथ वही होता है जो एक क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। ऐनी शायद इस वकूए के मेरे साथ मौजूद है उमर फ़रूक। इनसे बात करते हैं कि ये उस वक़्त कहाँ थे और अपनी आंखों से इन्होंने क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा घर जो है ये इकबाल टाउन डॉक्टर अब्बास साहब जो हैं इनसे थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तकरीबन समझ लें कि आधा किलोमीटर का फासला है मेरा। ठीक है, मैं अपने घर पैदल जा रहा था तो मैंने देखा है कि अचानक से फायरिंग की आवाज़ें आने शुरू हो गई। ठीक है, मैंने जो है मैं उधर एक दीवार से लग गया हूँ, लग के मैं उधर खड़ा रहा हूँ। ठीक है। उधर मैंने क्या देखता हूँ कि फौरी पुलिस आती है, पुलिस आके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है। तब पता चलता है कि अंदर जो है वो 6 डाकू दाखिल हो चुके हैं डॉक्टर अब्बास साहब के घर। ठीक है, और जब वो डाकू दाखिल हुए ना तो उनकी एक बेटी थी नाबालिग, वो छत पे थी। ठीक है, उसको पता चल गया भाई गुड़िया को कि ये जो है हमारे घर में डाकू आ गए और मेरे घर वालों को सबको उन्होंने जो है कि यरगमाल बना लिया। ठीक है। तो उन्होंने 15 पे कॉल की है। उस छोटी बच्ची ने 15 पे कॉल जी, कर जी, दी। वो जो छत पे बैठी हुई थी बच्ची उसने 15 पे कॉल की है। ठीक है, तो 15 पे जैसे ही कॉल किया तो ये डॉक्टर अपने जो एसपी हैं साहब हैं ना इर्तज़ा साहब और तमाम पुलिस जो है वो मौके पे फौरी तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 5 से 6 मिनट का वक्फा लगा है कि जो पुलिस पहुंच गई है। ठीक है, जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस ने अंदर इंटर जब हुई है तो वो खुशकिस्मती से जो दरवाजे थे वो दोनों खुले हुए थे। ठीक है। और उन्होंने डाकुओं ने जो है वो घर के सारे फैमिली को जो है यरगमाल बना के एक तरफ बिठा लिया था। पुलिस ने जो है फौरी उन पे दावा बोला है। आगे से उन्होंने भी वापसी फायरिंग जो है वो की है। जवाबी फायरिंग की है, तकरीबन 40 से 45 मिनट वहां पे फायरिंग होती रही। 40 से 45 मिनट तकरीबन फायरिंग होती रही है। बहुत ज़्यादा खौफ का मकाम था कि ये हो क्या रहा है। लोगों में खौफ था, कोई किसी दूर खड़ा होकर देख रहा था। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नज़दीक था, मैं देख रहा था उधर ही। वो डाकू जो थे उन्होंने रंग साज की वर्दियाँ ये जो होते हैं रंग करने वाले लोग होते हैं जो हाँ, जो कपड़े होते हैं इनके जी, ये फटे ये पुराने, कपड़े इन्होंने पुराने कपड़े इस्तेमाल जी, किए। जी, ये कपड़े पहने हुए थे और बाल्टियाँ जो थी उनके पास थी रंग करने वाली, ठीक है। पेंट वाली जो बाल्टियाँ थी, उसमें पिस्टल उन्होंने छुपाए हुए थे। वो अच्छा। 2-2 करके अंदर दाखिल हुए हैं घर में। दाखिल होके 2 एक दफ़ा जैसे ही 6 अंदर इंटर दाखिल हुए उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया। ठीक है, तो जैसे ही यरगमाल बनाया पुलिस ने वो मौका पर ही उनको 6 के 6 जो डाकू थे उनको हलाक कर दिया है। तो ये तमाम हमने वकूआ जो है मैं उधर खड़ा हुआ था देख रहा था। जैसे वो डेड बॉडी फिर फौरी 1122 वाले पहुंच गए हैं, 80 वाले पहुंच गए हैं। तो ठीक है। उन्होंने जो बॉडियाँ हैं वो अपनी एम्बुलेंसेस में डाली हैं डेड बॉडीज़। और पंजाब पुलिस का जो फैमिली थी वो बहुत खुश थी कि हमारा एक तो नुकसान से बच गए हैं। एक मैं पंजाब पुलिस की बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई कि इतने हमारे जो जवान हैं काबिल हैं कि फैमिली को कोई एक नुकसान भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि एक वकूए पे फौरी पुलिस पहुंच ये जाए, मेरे रूटीन ख्याल में ये में आधे घंटे बाद जाती है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मेरी नज़र में ये पहला वकूआ है कि पुलिस इतनी अपने तेज़ी से पहुंची है। वरना हमें पता है कि हमारे लाहौर के जो हालात हैं ये एक्शन हुआ है और डाकू जो हलाक हुए हैं। नहीं तो कहीं बैंक डकैती हो रही है, किसी जगह पे राहज़नी की वारदात और किसी से मोबाइल छीना जा रहा है, सेव नहीं है। ना ही हम अपने आप को महफूज समझते थे कि जब भी घर से निकलते थे तो अल्लाह को याद करके निकले कि अल्लाह सुने अपनी सुबुर्दा अपने मकाम पे पहुंच जाए।
तो ये हमें खुशी हुई है पंजाब पुलिस पे कि उन्होंने ये इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। और डॉक्टर अब्बास साहब की मैं खुशकिस्मती समझता हूँ, और उसकी रिज़्क जो है इधर से पता चलता है कि उनकी रोज़ी जो है वो हलाल की थी। ये अच्छा, नज़र आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि जब आप छुपे हुए थे, फायरिंग हो रही है मसलसल दोनों तरफ से, आपके उस वक्त दिल में क्या था? पहले तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खौफ था ना कि कहीं चलूँ, ये ना हो कि कोई फायर वगैरह या जो है वो मुझे टच कर ले। इसी वजह से मैं तो दीवार के साथ बड़ा बहुत ज़्यादा खौफ के में मुब्तला था। जैसे ही मैंने फायरिंग रुकी है, तकरीबन 35 से 40 मिनट ये मुसलसल फायरिंग होती रही है। काफ़ी फायरिंग होती रही है। जो शोर था वो काफ़ी ज़्यादा, मेरे अलावा और लोग भी उधर थे। कोई किसी जगह पे खड़ा हो गया, कोई किसी जगह पे खड़ा हो गया, अपने आप को सेव करके खड़े हुए थे कि क्या मामला है। पुलिस को तो देख रहे थे गाड़ियां जैसे ही पहुंची हैं। उसके बाद जब वो फायरिंग बंद हुई है, फिर हम उस दरवाजे पे पहुंचे हैं। फिर पता चला कि अंदर डाकू थे और उन पे जो है पुलिस ने उस एक्शन वक्त किया। तो काफी लोग जमा हो गए थे वहां पे। अच्छा, आईजी साहब कितनी देर बाद आए हैं वहां पे मौके पे? आई साहब तकरीबन मेरे ख्याल में 45 से ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन से तकरीबन वो आधा घंटा या 1 घंटे के इस वक्फे में फौरी पहुंचे हैं। आईजी साहब भी फौरी पहुंचे हैं। पुलिस तो माशाल्लाह, मैं बता नहीं सकता कि मेरे जज्बात जो हैं कि जितनी खुशी हुई कि इतनी तेज़ी से पहुंचे हैं। अगर अगर फर्ज करें ये ना पहुंचते तो फिर क्या नुकसान का अंदाजा लगा दें? ज़ाहिर बात है, फिर नुकसान का डॉक्टर अब्बास साहब जो वो लूट चुके होते हैं, उनकी तमाम कमाई जो है वो भी ले जाए हैं। और जो उनकी इंसल्ट हुआ और जो परेशानी घर पे होती है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ज़्यादा होती थी। ये डॉक्टर साहब का मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती समझता हूँ। और जो अल्लाह ने करम नवाजी की है कि वो उनके पूरी फैमिली जो है वो भी सेफ थी, और वो एक बड़े नुकसान से भी बच गए। जी बहुत शुक्रिया जी। उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरा जो वकूआ है हमारे सामने बयान किया है कि ये वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं तो ये सहम के एक दीवार के साथ ये लग के ऐसे समझे कि छुप के ये खड़े हुए थे, और पूरा वकूआ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे आईजी साहब पहुँचे हैं, पुलिस आई है, ये सब इस बंदे के सामने हुआ है। और इन्होंने ये बताया कि इन बंदों ने रंग साज का रूप धारा हुआ था, बाल्टियाँ इनके हाथ में थी, और उन बाल्टियों के अंदर पिस्टल्स वगैरह जो थे 6-7 उनके पास थे, जो ऐसे महसूस करा रहे थे कि हम रंग करने बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था, वो डाकू थे। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो डॉक्टर अब्बास साहब यकीनन लुट चुके होते, और हालात अब ये ना होते जो हैं। तो पुलिस को अवाम ने भी अप्रिशिएट किया है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है, मौके पे पहुंचे हैं और जो डाकू हैं उनको मार गिराया है। अगली स्टोरी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।